सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके हिंदी 1 से पाठ 3 समय नियोजन पाठ को पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ को आपको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। पाठ 3 समय नियोजन। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है समय नियोजन। समय को हमें कैसे, किस तरीके से नियोजित करके, विभाजित करके व्यतीत करना चाहिए, इस पाठ के द्वारा हम सीखेंगे। क्योंकि बच्चों, समय अनमोल होता है, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए हमें समय के महत्व को समझना है और अपने समय को अपने अच्छे कार्यों में व्यतीत करना है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और हम समय के महत्व को समझते हैं। जीवन में समय का बहुत महत्व है। जो समय की कद्र करते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें कब, कहाँ, कौन सा काम करना है, इसका सही फैसला ही समय नियोजन कहलाता है। गया समय कभी वापस नहीं आता, अतः समय को नियोजित करके हर पल का सही उपयोग करना आवश्यक है। आइए समय नियोजन के महत्व पर यह निबंध पढ़ें। बच्चों, समय नियोजन निबंध को हमें इस तरीके से समझाया गया है कि हमें किस तरीके से अपने समय को अच्छे ढंग से व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि बच्चों, यह कहावत सत्य है कि गया हुआ समय वापस नहीं आता। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यह हिदायत देते हैं कि हमें अपना हर कार्य समय पर करना चाहिए। इसी पर एक कहावत भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ पर कबीरदास जी का यह दोहा है कि जो काम हमें जब करना है उसे हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि आगे का हम कुछ नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। तो बच्चों, हमें समय के महत्व को समझना है और अपने समय को अच्छे से नियोजित करके अपने कार्यों को करना है। तभी हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका समयाभाव के कारण, कसरत नहीं कर सकता समय न मिलने के कारण, और लिख पढ़ नहीं पाता समय की कमी के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्म विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है। जिसे करना है वह अनिवार्य मानता है। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि अक्सर हम यह शिकायत करते हैं कि हमें समय नहीं मिला, अगर मिला रहता तो हम यह कार्य कर लेते। तो बच्चों, समय सबको बराबर मिलता है। अब इसमें अगर हमारा आलस बीच में ना आए तो हम भी अपना कार्य सही ढंग से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने कार्य को टालते जाते हैं आलस के कारण। तो हमें क्या करना है,
हमें आलस नहीं करना है और अपने काम को सही समय पर पूरा करना है। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बातें करने का सौभाग्य मिला। बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थीं, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते। जहाँ तक वश चलता, एक दिन की भी देर न करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल ही लेते थे। बच्चों, यहाँ पर नेहरू जी का उदाहरण दिया गया है। नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होने के नाते उन पर उनके कार्यों का बहुत बड़ा दायित्व था, लेकिन बच्चों, वह अपने हर कार्य को सही ढंग से समय पर पूरा कर लेते थे और वे अपने लिए भी समय निकाल लेते थे। वे दैनिक रोज व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी समय निकाल लेते थे। तो बच्चों, हमको यह सीखना चाहिए कि हमें भी अपने समय को सही ढंग से व्यतीत करना चाहिए, अपने हर जरूरी कार्य को समय से पूरा करना चाहिए और अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती, मुलाकातियों का भी तांता बधा रहता। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता, अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेर फेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से लिखकर देते थे। तो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी के बारे में भी यही बताया गया है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं कि गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। गांधी जी से मिलने वालों की भीड़ उन्हें घेरी रहती थी, मुलाकातियों का भी तांता बधा रहता और देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर भी वे विचार विनिमय करते थे। अखबारों के लिए लेख भी लिखे जाते और प्रत्येक दिन वह प्रार्थना सभा भी करते थे। लेकिन बच्चों, उनका हर कार्य समय पर खत्म हो जाता था। वह रोज भ्रमण भी करते थे और यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से उनके लिए जो लोग उन पत्र उनके पास भेजते थे, वह उनका जवाब भी अपने हाथ से ही लिखकर देते थे। तो नेहरू जी और गांधी जी के जीवन से भी हमको यह सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने हर कार्य को समय के मुताबिक करना चाहिए। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है, यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सचेत, सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि गांधी जी और नेहरू जी दोनों लोगों के जीवन से हमने क्या सीखा कि हमें भी अपने समय को सोच समझकर बांट लेना चाहिए और अपना हर कार्य समय के मुताबिक करना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से
हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया, उसने जीवन की कला सीख ली। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि समय किसके समान है? धन के समान है। बच्चों, समय धन से भी अनमोल है, क्योंकि धन तो परिश्रम करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हम बीते हुए समय को अनमोल धन देकर भी वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए बच्चों, हमें अपने समय को धन से भी ज़्यादा बचा कर रखना चाहिए और सावधानी से और सतर्कता से अपने समय का हिसाब रखना चाहिए। क्योंकि बच्चों, अगर हमने समय का बजट बनाना सीख लिया तो हमने जीवन जीने की कला भी सीख ली। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चिंतता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफूर हो जाती है। बच्चों, अगर हम समय के हिसाब से अपना काम करेंगे तो हमें अपने हर कार्य के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और हमारा सभी काम अच्छे ढंग से होगा। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना? किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती हैं जब हम इसको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा। बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि हमें अपने समय को क्या करना है? विभाजित कर लेना है और हमें अपने लिए भी समय निकालना है। हमें अपने लिए व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए, अध्ययन के लिए समय निकालना है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से बच्चों हमारा मस्तिष्क, तन, मन स्वस्थ नहीं रहेगा। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे। अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें, रोज उसका लेखा जोखा करते रहें। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही कर रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि हमें अपने समय का विभाजन कर लेना चाहिए और अपने हर कार्यों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर हमको अपना जीवन सफल बनाना है तो हमें अपने समय की कद्र करना सीखना होगा। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी हैं। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि विद्यार्थियों को तो और भी ज़्यादा समय के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर विद्यार्थी समय के महत्व को नहीं समझेंगे
तो वे अपने विद्यालय का कार्य, घर का कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और सफलता के लिए उन्हें अपने समय की कद्र को करना पड़ेगा। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। शेष 18-19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि छात्र इन 18-19 घंटों की भी कार्य तालिका बना लें तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। नियमित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपना काम करना होता है, लेकिन बच्चों घर आने पर भी आपको अपने समय का टाइम टेबल बनाना चाहिए और अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही अपने कार्य को करना चाहिए। तभी आप अच्छे अंक से भी उत्तीर्ण होंगे और अपने सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर बच्चों यही बताया गया है कि हमें अपने समय को अच्छे से व्यतीत करना चाहिए, समय की कद्र करना चाहिए और अपना हर कार्य समय पर करना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। बच्चों, इस निबंध के लेखक श्री समर बहादुर सिंह हैं। बच्चों, हमने यहाँ पर समय के लिए बहुत ही अच्छा निबंध देखा, पढ़ा और समझा, तो हमको भी समय की कद्र को करना पड़ेगा। अनमोल बोल बेकन के द्वारा समय का उचित उपयोग करना समय को बचाना है। तुलसीदास का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पूनी का पछताने। तो यहाँ बेकन ने कहा है कि अगर हम समय का उचित उपयोग करते हैं तो हम समय को बचाते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पूनी का पछताने, कि उस बारिश का क्या फ़ायदा जब खेती ही सूख गई। उसी तरह से बच्चों, हमें अपने हर कार्य के लिए उसी समय अपने समय को भी अच्छे से उसमें व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है और हम पछताते रह जाते हैं। शब्दार्थ है अभाव, कमी, आत्मविश्लेषण, स्वयं की अपनी जांच परख, अपने गुण दोषों की पड़ताल, नियोजन, योजना बनाना, व्यस्तता, काम में लगे रहना, फुर्सत न होने की स्थिति, अनिवार्य, आवश्यक, नाते, संबंध से, कारण से, दायित्व, जिम्मेदारी, मनीषी, ज्ञानी, बुद्धिमान, पंडित, सहकर्मी, साथ में काम करने वाला, दर्शनार्थी, देखने की इच्छा वाला, मुलाकाती, मिलने के लिए आने वाला, पेचीदा, जटिल, घुमावदार, उलझा हुआ, विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान, सचेष्ट, प्रयत्नशील, बजट, आय व्यय का ब्यौरा, कुंजी, चाबी, सुचारू, सुंदर, अनायास, अपने आप, बिना परिश्रम के, सहजता से, सक्षम, समर्थ, सबल, बलशाली, विषम, जो अनुकूल न हो, आध्यात्मिक, आत्मा परमात्मा संबंधी, जीवन पर्यंत, जीवन के रहने तक, सारा जीवन, निष्ठा, ईमानदारी, दायित्व की भावना, सतत, निरंतर। मुहावरे और लोकोक्ति देखेंगे। दुहाई देना, सहायता के लिए किसी का नाम लेकर पुकारना। फाइलें निपटाना, फाइलों के मसलों पर निर्णय लेना। काफूर होना, उड़ जाना, अदृश्य हो जाना। ताता बंधा रहना, एक के बाद एक का क्रमशः आना, क्रम ना टूटना। हेर फेर होना,
बदलाव या परिवर्तन होना। तो बच्चों, आज हमने आपका समय के बारे में आप लोगों को अच्छे से बताया है और पाठ 3 समय नियोजन पाठ को पढ़ा और समझा है। तो बच्चों, आपको भी अपने समय की कद्र करनी है और अपने हर कार्य को समय के हिसाब से करना है।